डिस्क ब्रेक वाली साइकिल। डिस्क ब्रेक वाली साइकिल आजकल लगभग लोगों के पास में डिस्क ब्रेक वाली साइकिल है, पर मैं आपको कुछ टिप्स ऐसी बताने वाला हूं जो कि डिस्क ब्रेक के बारे में है और आपके लिए काफ़ी यूजफुल होंगी। काफ़ी लोग अभी भी नहीं जानते कि डिस्क ब्रेक को कैसे यूज़ किया जाता है और डिस्क ब्रेक में किन चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। वैसे डिस्क ब्रेक में भी कई तरीके की डिस्क ब्रेक्स आते हैं, हाइड्रोलिक एंड मैकेनिकल में भी कई क्वालिटी आती हैं, कई तरीके के डिस्क ब्रेक्स आते हैं। तो अभी फ़िलहाल मेरे पास में हाइड्रोलिक है, पर बात अपनी जो हो रही है वो डिस्क ब्रेक की हो रही है, ना कि हाइड्रोलिक और मैकेनिकल की। ठीक है, तो अपन करते हैं वीडियो को स्टार्ट और जानेंगे आज की वीडियो में डिस्क ब्रेक के बारे में। दोस्तों, तो शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो। तो आप देख सकते हो मेरे पीछे है मेरी साइकिल जिसमें हाइड्रोलिक डिस्क ब्रेक है। बट अभी हमारी जो सबसे पहली बात है वो है डिस्क ब्रेक में क्या नहीं करना है। तो आपको सबसे पहली बात है, डिस्क ब्रेक में ऑयल नहीं डालना है और गलती से भी नहीं डालना है। और ऑयल अगर आप डिस्क ब्रेक में अपनी मर्जी से नहीं डालते हो, कहीं और से भी चला जाता है, तो आज की वीडियो में जानेंगे। तो देखिए, ये जो डिस्क ब्रेक होते हैं हमारे, इनमें जो ये प्लेट है, इसका रोल क्या होता है कि अगर इसमें ऑयल चला जाए तो ब्रेक ठीक से काम नहीं करते। तो हमारी डिस्क ब्रेक में अगर हम ऑयल ना डालें तो ऑयल कहीं और से भी आ जाता है, और कैसे आता है वो जानते हैं। क्योंकि डिस्क ब्रेक में अगर ऑयल गया तो ब्रेक आपके फेल हो जाएंगे और आपको ये मानो मार्केट में लगभग कोई ठीक करके नहीं देगा। अगर आपकी ब्रेक में गलती से ऑयल चला गया है तो उसको ठीक करने के लिए मैंने पहले ही वीडियो डाली हुई है, और अगर आप चाहते हो मैं नई वीडियो डालूं तो वो भी मैं डाल दूंगा। बाकी कोई और टॉपिक अगर आपका हो तो मुझे कमेंट में बताना। बाकी मेरे इंस्टाग्राम से जुड़ सकते हो। तो देखिए, हम डालते हैं सस्पेंशन में ऑयल। अगर हम सस्पेंशन में ऑयल डालते हैं तो कई बार क्या होता है, हम सस्पेंशन में ज़्यादा ऑयल डाल देते हैं या फिर गलत तरीके से ऑयल डाल देते हैं। सस्पेंशन में ऑयल डालने का तरीका मैंने सही तरीका बता रखा है वीडियो में। वीडियो आपको मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हो। बाकी यूट्यूब पर है, और कुछ आपको जानना है तो आप कमेंट में बता सकते हो। तो ये जो आप 100 का बोलते हैं हम, जो सस्पेंशन में अगर ऑयल डालते हो तो कई बार क्या है, गलत तरीके से ऑयल डाला जाता है या फिर इसमें ज़्यादा ऑयल डाल दिया जाता है। तो हमारा जो इधर जो डिस्क ब्रेक की तरफ जो सस्पेंशन है, नीचे से लीक होके प्लेट में हमारे में ऑयल चला जाता है, जिसकी वजह से ब्रेक फेल हो जाते हैं। तो इसका खास करके ध्यान रखना है। दूसरी बात, हमारी डिस्क ब्रेक्स लॉक हो जाती हैं। कई बार मैकेनिकल डिस्क ब्रेक होती हैं, वो लॉक होती हैं। उसमें कुछ रीजंस ऐसे होते हैं कि आपको पहले चेक करना है कि उसकी वायर ख़राब है या ठीक है। पहली चीज़ तो ये आपको चेक करनी है। दूसरी, आपकी डिस्क ब्रेक की मशीन की सेटिंग जो है बिल्कुल परफेक्ट है या नहीं, सही है या नहीं। तीसरा, उसमें जो डिस्क ब्रेक पैड्स हैं वो कहीं ख़राब तो नहीं हो गए, टूट तो नहीं गए, घिस तो नहीं गए। तो इन चीज़ों का आपको मेंटेनेंस पूरा ध्यान रखना है। और साथ ही में एक बात का और ध्यान रखना, हम लोग क्या करते हैं, ब्रेक अचानक लगाने के चक्कर में या स्टैंड करने के चक्कर में ब्रेक को पूरे प्रेशर से दबाते हैं, जैसे कि अपन सादा ब्रेक को दबाते हैं उस तरीके से डिस्क ब्रेक को यूज़ नहीं करना चाहिए। डिस्क ब्रेक को बहुत ही प्यार से यूज़ करना चाहिए। हम 2 फिंगर्स या 3 फिंगर्स से यूज़ मैं वैसे अपने जो ब्रेक्स को ज़्यादातर 2 फिंगर्स से यूज़ करता हूँ। तो 2 फिंगर्स से हम अगर नॉर्मली ब्रेक को जो है दबाएंगे तो वो बहुत ही अच्छी तरीके से वर्क करेंगे। अगर कुछ प्रॉब्लम है तो आपके ब्रेक थोड़े कम लगेंगे, पर आप उस प्रॉब्लम का सलूशन निकाल लो, ठीक कर लो, तो सही तरीके से ब्रेक लगाओ, आपके ब्रेक लगेंगे। और अगर परफेक्ट सेटिंग अगर ब्रेक की कर लेते हैं तो उसके बाद में ब्रेक लगने 10 दिन करीब सेटिंग होने के बाद में लगने स्टार्ट हो जाते हैं। और अगर आपके ब्रेक की सेटिंग सारा कुछ ओके है, बिल्कुल परफेक्ट है, ऑयल भी नहीं गया, ब्रेक कम लग रहे हैं, तो आपको एक काम करना है, अपने डिस्क ब्रेक की मशीन को खोल के उसके जो पैड्स हैं, उन पैड्स को एक बारीक रेगमार आता है जिसे पुट्टी का रेगमार भी बोलते हैं, तो उससे थोड़ा सा घिस लेंगे रेगमार से, और जो डिस्क ब्रेक की प्लेट है उसको भी थोड़ा सा घिस लेंगे, तो आपके ब्रेक काफ़ी अच्छे लगेंगे। वैसे इसके अलावा कुछ डिटेल्स में कुछ वीडियो चाहिए तो बोलना, मैं आपको डाल दूँगा। और आप लोगों से एक और चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि आप अपनी साइकिल को टाइम टू टाइम वॉश कर लिया करो, क्योंकि ऑयल वगैरह या गंदगी से भी ब्रेक कई बार ठीक से काम नहीं करते। तो सर्फ साबुन से अच्छी तरीके से वॉश किया करो साइकिल को, सही रहता है।
और लगभग प्रॉब्लम जो ऑयल वगैरह की भी है तो वो वॉश करने के बाद में प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं। आपके ब्रेक काफ़ी अच्छे लगेंगे। ये ट्रिक्स आपको अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर करके यूट्यूब चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, और अपने ही डिस्क ब्रेक वाली साइकिल जिसके पास में है उस दोस्त को शेयर कर दो वीडियो को। मिलते हैं अगली वीडियो में। लव यू ऑल।